हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में संख्याओं के बारे में बताया गया था, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्या आदि बताई गई थी ना। तो उसमें आपको एक टर्म बताया गया था, एक मतलब सेंटेंस बताया गया था कि जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो क्या होता है, n+1 होल अपॉन 2। मतलब कि क्या कोई भी संख्या n संख्या दी हुई है तो उनका योग बताना है, तो आप क्या करेंगे कि उनको जोड़ उन्हीं में एक संख्या जोड़ करके और उसको गुणा करके फिर और 2 से भाग देने पर हमें उनका योगफल प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मान लो दिया है प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो बच्चों आपको प्राकृतिक संख्याएं पता है ना क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब कि आपको 1 से गिनते हुए कहाँ तक चले जाना है, अनंत तक चले जाना है गिनते। तो मतलब कि इसका कोई अंत नहीं, लेकिन शुरुआत कहाँ से है, 1 से है। तो अगर आपको कभी भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो आपको क्या करना है ना कि 1 से जोड़ते हुए और जहाँ तक बोले वहाँ तक चले जाना है। जैसे यहाँ बोला है प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है, तो आप क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे, हमारा जो n है वो कितना है, 2 है ना। तो आपका योग क्या आएगा, योग आएगा आपका कि 2 ब्रैकेट यानी कि 2 गुणे 2 + 1/2, या फिर कितना आएगा 2 गुणे 3/2, 2 3 6/2 बराबर कितना आया, 3 आ गया ना। अब देखो प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन है, 1 और 2, यही दोनों है ना प्राकृतिक संख्याएं। तो इनको जरा जोड़ के देखो कितना आएगा, आपका योग जो है इसका 3 ही तो आएगा ना, और आपके फार्मूले से भी 3 ही आया है। तो आप बोलोगे कि सर जी इतना आसान हमारे पास है तो फिर हम इसका उपयोग क्यों करें। अभी देखो अगर आपको मिल जाए प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का, कौन कौन सी, 1 + 2 + 3, तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ लेते हैं और चेक कर लेते हैं कितना आएगा, 1 + 2 + 3 यानी 1 2 3 और 3 6, इनका योग कितना आया, 6 आया। हम अपने फार्मूले पर रखें तो कितनी प्राकृतिक संख्या है, 3 है ना। तो ये n कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। और इनका योग क्या होगा, वो 3 ब्रैकेट 3 + 1 और बटा 2, यानी कि 3 गुणे 4/2, ये ब्रैकेट जो तक गुणा होता है ना। तो 3 चौके 12/2 और 12 को 2 से भाग दो तो कितना आएगा, 2 6 12, यानी कि आंसर कितना आया, 6 आ गया ना। इस प्रकार से भी आपका आंसर 6 आया। अभी देखो आप बोलोगे कि इतना आसान जब हमारे पास है तो हम इतना फालतू में कैलकुलेशन क्यों करें। अभी आपको तो आसान दिख रहा है ना, लेकिन अभी देखिए आसान में ही चलिए, थोड़ी देर बाद में भी पता चल जाएगा कि क्यों इसको हम ये उपयोग करते हैं। देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आप ऐड कीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, कितना है आंसर, 15। यहाँ पर हमारा n कितना है, 5, तो n बराबर 5, योग क्या आएगा हमारा, 5 ब्रैकेट 5 + 1/2, या फिर 5 × 6/2, या फिर 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15। इसका योग कितना है, 15 ही आया ना, 15 ही आया ना। इससे भी 15 ही आया था और इससे भी 15 आया है। यानी कि आपको जो संख्या दिया जा रहा है, आपको क्या करना, उसकी ठीक अगली संख्या से गुणा करके और फिर उसको 2 से भाग दे दीजिए, तो उतनी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ बोला 7, तो आपको क्या करना है, 7 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, और इसको 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 8 6, 2 1 2 2 चौके 8, 4 7 28, या फिर 2 4 7 जा 28, इसका योग कितना आएगा, 28 आएगा। जैसे देख लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इसको जोड़िए, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28, जोड़ने पर हमारा योग 28 आया। लेकिन यहीं पर देखिए कि हमें 7 स्टेप जोड़ना पड़ रहा है, और यहाँ पर एक ही स्टेप में काम किया जा रहा है। कैसे, हमारा n कितना था, n = 7 था ना, तो योग क्या आएगा हमारा, 7 × 7 + 1/2, या फिर 7 7 गुणे 7 1 8 और बटा 2, यही आया था ना। ऐसे देखिए अभी तक तो ठीक था। अब आपको दे दिया गया प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या आप बैठ करके ऐसे जोड़ेंगे इतनी लंबी सीरीज कि हाँ हम जोड़ें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15, क्या हम बैठ करके इतनी लंबी सीरीज जोड़ें, हमारा तो आधा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। हमें क्या करना है, हमारे पास n कितना आया, n है हमारा 15, बोला है ना प्रथम 15, तो n हमारा 15 है। अब योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो क्या होता है, n × n +
1/2 होता है ना प्राकृतिक संख्याओं के लिए। तो ये इतना होगा, n हमारा 15 है तो योग क्या आएगा 15 ब्रैकेट 15 + 1/2 या फिर 15 × 16/2 और 16 को 2 से दिए तो 2 × 2 2 8 16 या फिर 2 8 जा 16 और 8 15 जा या फिर 15 8 जा 120। अब इतनी संख्याओं को हम इतनी देर बैठ के जोड़ते या फिर 2 स्टेप में काम किए। एक ही स्टेप में क्या कि उसको अगली संख्या से गुणा करके 2 से भाग दिए और आंसर हमारा कितना आया 120 आ गया। ठीक ठीक। अभी देखिए आप बोल रहे थे कि हाँ वो इतना आसान तरीका है तो हम बैठ करके फिर ये फालतू का तिकड़म क्यों लगाएं। अभी देखिए यहाँ पर प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग पूछ लिया। अब क्या आप बैठ करके जोड़ेंगे? नहीं ना। हमारे लिए n कितना है? n बराबर 100 है। तो योग क्या आएगा हमारा? योग आएगा 100 गुणे कितना, इसमें एक जोड़ना है 100 × 100 + 1 और बटा में 2 या फिर कितना आया 100 × 101/2। अब कोई जरूरी नहीं कि हर बार अगली संख्या ही कटे, हो सकता है जोड़ने पर जो विषम आ रहा तो पहले ही हमारा सम दिया है ये हमारा 2 से कट जाएगा। कितना आएगा 2 × 1 = 2 या फिर 2 × 1 = 2 2 5 जा 10 एक 0 तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर कितना आएगा 0 पहले यहाँ लिख दें 5 1 जा 5 5 0 5 और 5 1 जा 0 और 5 1 जा 5। तो इसका आंसर कितना आएगा 5050 आएगा। यानी कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग हम अगर बैठ के जोड़ते तो 15 में ही हमारी हालत ख़राब हो जानी है। तो वो तो 100 है, इसको जोड़ते जोड़ते हमारा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और आंसर हमारा निकल के नहीं आएगा। लेकिन इस ट्रिक से या फिर इस फार्मूले पर देखिए आपका आंसर एक ही स्टेप में आ गया ना। चलिए अभी तक तो ठीक था, लेकिन मान लीजिए अभी तक ठीक था ये कि मान लो हम बैठ करके किसी तरह से समय निकाल के जोड़ लेते। अब अगर आपको 1500 तक का योग पूछ ले, प्रथम 1500 प्राकृतिक संख्याओं का योग, आप क्या करेंगे? बैठ के जोड़ेंगे? नहीं जोड़ पाएंगे, आप बोर हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या रखना है कि आपको याद होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो होता है ना कि n × n + 1/2। हमारा यहाँ पर n कितना है? n बराबर हमारा है 1500। तो इनका योग कितना आएगा? योग जो आएगा वो क्या होगा 1500 का इसकी ठीक अगली संख्या है, फिर 1500 में एक जोड़ोगे तो अगली ही मिलेगी ना, और इसको 2 से भाग दे दो। कितना आया 1500 × 1501/2 2 से भाग दीजिए कितना आएगा 2 2 7 जा 14 1 बच गया, वो बच गया, उसको आगे ले जाओ तो कितना होगा 10 होगा 2 5 जा 10 और फिर एक 0 तो उसको वहाँ पर ऐड कर लो। कितना आएगा 750 × 1501। अब इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए कितना आएगा 0 ऐड कर लीजिए पीछे कितना 75 1 जा 75 कैरी 7 75 0 जा 0 0 7 कैरी था तो उसको नोट कर लीजिए 75 5 जा 75 जा 35 और 5 5 जा 35 यानी कि 5 5 जा 25। तो इनका जो गुणा आएगा वो हम नॉर्मली एक बार ले जा करके कहीं पर गुणा कर लेंगे और इसका जो गुणनफल आएगा वही इसका योग आएगा। बल देखिए थोड़ा सा गुणा करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन 1 से 1500 तक जोड़ने से तो कम ही टाइम लगेगा और ये उससे आसान भी पड़ जाएगा। इसलिए हमें इस ट्रिक का उपयोग कर ही लेना है। क्या? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है n × n + 1/2 होता है। अभी देखिए अगली संख्या क्या बोल अगला सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब एक बार जरा सवाल को समझिए क्या बोल रहा है 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब 1 से ही है ना तो इसको हम प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बोल सकते हैं ना। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n × n + 1/2 क्या होता है n × n + 1/2। और यहाँ हमारा n कितना है 50 है ना, तो क्या होगा 50 × 50 + 1/2 या फिर 50 × 51/2 2 से काटिए कितना आएगा 25 बार में जाएगा ना 25 बन जा मतलब 25 बन जा 25 कैरी 2 25 5 जा 125 और 2 कैरी 2 127। तो प्रथम मतलब कि 1 से 50 तक या फिर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा 1275 आएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या दिया कि 10 से बड़ी क्या 10 से बड़ी प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 10 से बड़ी पहली संख्या क्या होगी 11 12 13 14 15 16 17। 10 से बड़ी प्रथम 12 तो 12वीं संख्या क्या होगी 10 से बड़ी। अगर 10 में हम 12 जोड़ दें तो कितना आएगा 22 आएगा ना। तो यानी कि 10 से बड़ी मतलब 12 संख्या कहाँ
11 से 22 तक हमें जोड़ना है और इनका योग पूछा है। तो आप क्या करेंगे, डर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो क्या करेंगे 22 से कर देना, यही करें ना कि हाँ 22 गुणे 22 प्लस 1/2 कर देना, क्योंकि यहाँ 22 तक पूछा है डायरेक्ट ना। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें ये तब लगाएंगे हम जब ये प्रथम प्राकृतिक संख्याओं को, प्रथम मतलब 1 से शुरू हो, और ये तो 1 से शुरू है नहीं है ना, तो हम क्या करें, डर जाएं, छोड़ दें इसको, नहीं छोड़ेंगे। क्या करना है, देखो आपको इसके आगे का तो मालूम ही है ना कि +9 + 8 1 तक जाना है। अब 1 तक जाओगे तो क्या होगा, प्रथम 22 प्राकृतिक संख्याओं का योग आएगा और उसमें से आप 10 तक के वापस घटा लीजिए, तो हमारा ये बच जाएगा और इतने का योग बता दीजिए। कैसे कि हमारा 22 तक है तो 22 गुणे 22 + 1/2, इतना तो टोटल 1 से लेकर के 22 तक आया ना। इसमें से घटा दीजिए कितना, हमारा 1 से 10 तक घटा दीजिए, यानी कि कितना बचा, 10 तक ही योग बताना है ना, तो 10 ब्रैकेट 10 + 1/2। और यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा कि 11 से 22 तक, सॉरी 11 से 22 तक, यहाँ 12 संख्या है ना, तो 11 से 22 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें मिल जाएगा। कितना आएगा, ध्यान से देखिए, 22 गुणे 23/2, यानी 2 एकम 2, 2 11 12 में 11 गुणे 23 माइनस 2 से काटिए, इधर कितना आएगा 5, 5 गुणे 10 है 11, कितना आएगा 11 गुणे 23 माइनस 11 गुणे 5। अगर हम 11 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमें, 23 - 5 मिलेगा ना, यानी कि ये क्या होगा 11 गुणे 18 भी तो कर सकते हैं। कितना आएगा, अब 11 गुणे 18, 18 दाम 180 और एक बार और 18 जोड़िए तो 198 आएगा। यानी कि इस 10 से बड़ी प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आएगा, 198 आएगा। देखिए कितना आसान है, बस आपको थोड़े से दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं। एक बार इधर को देख लीजिए फिर से, क्या दिया है कि दी गई श्रृंखलाओं का योग ज्ञात करना है। अब ये श्रृंखलाएं दी गई हैं, इनको ध्यान से देखिए। ये क्या दिया है, 1 + 2 + 3 + 4, कहाँ तक जोड़ना है हमें, डॉट डॉट करते हुए 4 + 5 + 6, मतलब कि ये जो गायब है ना बीच में, तो इसी तरह से श्रृंखला चल रही है, यानी कि ये एक लगातार है, तो ये लगातार कहाँ तक जाना है, 18 तक जोड़ना है। अब ये लगातार 18 तक जोड़ना है, तो ध्यान से देखिए ये प्रथम 18 प्राकृतिक संख्याओं का योग है कि नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास ये पता है ना कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1/2, यही होता है ना, n गुणे n + 1/2। यानी कि कोई भी संख्या है और उसमें एक जोड़ोगे तो अगली संख्या ही मिलेगी ना, तो यानी किसी संख्या का उसकी अगली संख्या से गुणा कर दो और उसको फिर 2 से भाग दे दो, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग मिल जाएगा। अब इस सवाल में देखिए n बराबर कितना है हमारा, n बराबर इसमें 18 है ना, तो यानी कि n बराबर हमारा 18 है। अब योग क्या होगा, हमारा योग जो आएगा वो क्या होगा, 18 गुणे 18 + 1 करें एक बार स्टेप। अगर आपको स्टेप रिड्यूस करना हो तो आपको ध्यान है कि n गुणे n + 1, यानी कि n की अगली संख्या दूसरी बार में, तो कितना आएगा, इसकी अगली संख्या क्या होगी, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 आएगा ना, और बटा 2 कर दीजिए, कितना आएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 9 18, 19 9 171, यानी कि इनका योग कितना आने वाला है, 171 आएगा। अब देखिए अगली संख्या क्या है, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, यानी हमें 2 से लेकर 10 तक जाना है। तो ध्यान दीजिए कि इसमें तो हम क्या करें, यही कर देना कि 10 ब्रैकेट 10 + 1/2 कर दें, तो हमारा योग मिल जाएगा, क्योंकि 10 तक दिया है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन ध्यान रखनी आती है कि इसमें आपकी प्रथम प्राकृतिक संख्या नहीं, क्योंकि एक गायब है ना, तो आपने ये जो किया है वो 1 से जोड़ते हुए किया है ना, तो ये जो आपका यहाँ से है और इतने का बताना है, तो आप ये घटा लो, तो माइनस के 1 कर लें, क्योंकि एक ही है ना, तो कितना आएगा, 10 गुणे 11/2 - 1, 2 से घटा 2, ये 5 बार में 55 - 1, और 55 में से अगर आप 1 घटाओगे तो कितना रिजल्ट आएगा आपका, 54 आएगा। यानी कि 2 से लेकर के 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आएगा, 54 आएगा। वैसे भी आप अगर 1 से 10 तक जोड़ते हैं तो 55 आता है ना, लेकिन इसमें 1 को जोड़ा नहीं गया है, 1 को हटा लिया गया है, तो 1 को आप भी घटा लो उसमें से, क्योंकि 1 ही जुड़ेगा ना, ये जुड़ेगा तो 55 होगा। अब 55 नहीं तो 54 बचेगा ना, तो 2 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आएगा, 54 आएगा। इसके बाद फिर से देखिए अगला सवाल क्या है कि
27, 28, 29, 30, 31, 32 ऐसे जोड़ते हुए कहाँ तक जाना है, 56 तक जाना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 1 से तो है नहीं लेकिन 27 से, तो आपको जो जोड़ना है ना ये उसी पर रखना। प्राकृतिक संख्याएं हैं तो आप क्या कीजिए कि प्रथम इन प्राकृतिक संख्या वाला लोचा लगाइए। कैसे लगाएंगे आप कि पहले आप 1 से 1 + 2 + 3 + 4 + 26 + 27 ऐसे कर दीजिए। तो आप आपका ये 1 से 56 तक का मिल जाएगा ना। तो ये आप एक काम कीजिए, 56 तक का पहले जोड़ लिए, 56 × 56 + 1/2, ये आपका 1 से 56 तक का योग मिला ना। अब आपको 27 से ही बताना है, तो 26 तक का योग घटा लीजिए इसी में से, 56 में से। कितना, 26 × 26 + 1/2, ये आपका रिजल्ट होगा। काटिए जरा इसको, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कितना 1 आगे गया तो 16, 2 × 8 = 16, यानी कि 28 × 56 = 57 और माइनस ये 2 से घटी तो कितना आएगा, 2 13 = 26, 13 × कितना 26 1 27। अब इसका गुणा कर लीजिए एक बार आप और घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब गुणा करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लग सकता। अब देखिए इनका गुणा कितना आने वाला, देखिए 28 57 जा कितना आएगा, 1596 आएगा, माइनस 13 का 27 से करेंगे कितना आएगा, 13 × 91 के 1 कैरी 9, 13 दूना 26 और 9 जोड़ दो तो 26 9 35। आपका 1596 में से 351 घटाना है, घटा लीजिए। तो ये हमारी 27 से 56 तक की मिल जाएंगे। कितना, 6 में से 1 घटाए 5, 9 में से 5 घटाए 4, 15 में से 3 घटाए 12। तो यानी कि 27 से 56 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आने वाला है, वो आएगा आपका 1245।